जिगर कभी तुमने सोचा कि जो लोग रोड रेज करते हैं वो और ज्यादा ऐसी सिचुएशंस को क्यों अट्रैक्ट करते हैं जिनसे उन्हें मजीद रोड रेज हो? या कभी तुमने सोचा कि क्यों जब तुम किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में सोच रहे होते हो तो रैंडमली उस बंदे का मैसेज आ जाता है? तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं, बट देयर नॉट। तुम जो यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। और अगर तुमने इस बात के पीछे साइंस को समझ लिया तो तुम्हारा हर गोल, हर ख्वाब और हर चीज जो तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो रियलिटी बन सकती है। लेकिन अगर तुम ना समझ पाए तो तुम उन 99% लोगों की तरह ही रहोगे जो पूरी जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहते हैं। मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर 5 सच बताऊंगा बेस्ड ऑन हर्मेटिक फिलॉसफी प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बुक द कबैलियन, जो तुम्हारे दिमाग को लिटरली रीवायर कर देंगे। लेकिन वार्निंग ये है कि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान तक लिमिटेड है तो ये वीडियो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी। ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है जो सोचता है, जो चीजों को क्वेश्चन करता है और जो क्रिटिकल थिंकर है। जो बंदा सक्सेस को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और इमोशनल अलाइनमेंट के लेंस से समझना चाहता है। बिकॉज हियर इज द बिटर ट्रूथ, 99% लोग अनसक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ दुनिया दिखाई देती है। उनकी आंख, कान, जबान सब दुनिया के हवाले हैं, लेकिन असली गेम अंदर चल रही होती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई शो यू टुडे। लेट्स बिगिन. So Jagar, let's get started. 99% of you who are watching this video will not understand the video from this point forwards, but for the 1% of you, आपके दिमाग के अंदर इस वीडियो के दौरान लाइट बल्ब मोमेंट्स होंगे जिसके अंदर I'll be unlocking principles for you, जिसकी मदद से you can mind hack reality to ensure कि आप अपनी desired reality को acquire कर लें। अब by the way, before we get started, मैं आपको थोड़ा सा इस information के बारे में बताना चाहता हूँ। ये information hermetic philosophy principles हैं which I have acquired from endless hours of research from books such as Autobiography of a Yogi, Reality Transurfing, Outsmarting Reality, and especially The Kabbalion. And these are my interpretations of the works of Joe Dispenza and Bob Proctor. And इसके अंदर अगर आप इस वीडियो को genuinely understand कर लेते हैं तो the amount of changes that you will feel, and अगर आप genuinely इन principles को implement कर लेते हैं, because these are very simple things when you come to understand them, but implementing them is the genuine hard part. So I'm so excited for the journey that you're about to embark on and this video as a whole. तो बड़ा मजा आएगा. You'll learn a lot of new things and I hope you enjoy it as much as I will. So why 99% of you will stay unsuccessful but you don't have to? First, we're going to be talking about the law of mentalism. हर चीज तुम्हारे ज़हन से शुरू होती है। तुम जिस तरह सोचते हो वैसे ही तुम्हारा दिमाग बनता है। तो जिस तरह मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बात की, एक एग्जांपल दी कि जो बंदा ज्यादा रोड रेज करता है वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है जिनसे उन्हें और रोड रेज होती है। और वो बंदा जो फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के बारे में सोच रहा होता है उससे रैंडमली उस बंदे का मैसेज आ जाता है। और इसी तरह हमें बचपन के अंदर भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आपको एक ख्वाब आता है और वो बुरा ख्वाब है तो आप किसी को बताओ मत, क्योंकि वो वरना ट्रू हो सकता है। तो इसके पीछे जो है वो कुछ स्पिरिचुअल साइंसेज हैं, इसके पीछे जो है वो माइंड हैकिंग प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एग्जैक्टली बताऊंगा। और द लॉ ऑफ मेंटलिज्म इज कि हर चीज़ आपके दिमाग के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इफ़ यू कैन पिक्चर समथिंग विद इनफ इमोशनल कन्विक्शन तो यू विल एक्चुअलाइज इट एंड यू विल मटीरियलाइज इट। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को बोला जाता है कि बुरे ख्वाब हम किसी को ना बताएं क्योंकि हम बुरे ख्वाब जो है वो बहुत विविडली इमेजिन कर सकते हैं। तो जब हम विविडली इमेजिन कर सकते हैं और वो इमोशंस हम लोगों ने ऑलरेडी ख्वाब के दौरान फील कर लिए होते हैं, तो जब हम बताते हैं तो उस चीज़ को जब हम दोबारा अफर्म करते हैं तो द चांसेस ऑफ इट एक्चुअलाइजिंग एंड बिकमिंग अ रियलिटी आर ह्यूज। तो इस वजह से वो हमें कहते हैं कि भाई बुरा ख्वाब ना बताओ। इसी वजह से जो है वो जो बंदा रोड रेज करता है वो और ज्यादा ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है जिससे उसे और ज्यादा रोड रेज हो। इसी वजह से जब आप किसी के बारे में सोच रहे होते हो तो रैंडमली उस बंदे का मैसेज आ जाता है, बिकॉज व्हेन समथिंग इज इमेजिन्ड विद इनफ इमोशनल कन्विक्शन एंड व्हेन यू कैन पिक्चर इट इन योर माइंड फॉर इनफ टाइम्स ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम, तो इट विल इवेंचुअली एक्चुअलाइज एंड बिकम रियलिटी। एज विद इन एज विदाउट, रोड रेज, नेगेटिव पीपल, ये सब तुम्हारे अंदर की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। अपना इनर वर्ल्ड अगर तुम ठीक कर लेते हो तो तुम्हारा आउटर वर्ल्ड खुद ही ठीक हो जाएगा। यही एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये इन्हीं प्रिंसिपल्स को जो है वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू करो एंड यू स्टार्ट इमेजिनिंग योर ड्रीम रियलिटी विद इनफ इमोशनल कन्विक्शन एंड इफ यू पिक्चर इट एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो फिर on long enough time frame, if you keep doing it, it will materialize and it will actualize that materialistic desire that you have कि you want to make a certain amount of money per month, that ideal relationship you have in your mind कि यार इस तरह की मेरी relationship होनी चाहिए, that lifestyle that you want, if it is imagined with enough emotional conviction and on a long enough time frame, it will materialize and come to reality। and सब कुछ जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। आपने सिर्फ
थोड़ा सा पेशेंट रहना है। द अनोइंग लॉ ऑफ द यूनिवर्स इज दैट यू कैन ओनली हैव व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड यू कैन नॉट हैव व्हाट यू डोंट हैव। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उसी रियलिटी को एक्सेप्ट करता है जो तुम पहले से फील कर रहे होते हो। अगर तुम फील कर सकते हो तो तुम फिर बन भी सकते हो। तो इसी तरह इन्हीं प्रिंसिपल्स को अगेन ले लेते हैं कि एक बंदा जैसे एक बुरा ख्वाब आया है, वो उसे इंकरेज किया जाता है कि यार ये बुरा ख्वाब दोबारा ना बताना, क्योंकि अगर वो बताएगा तो वो उस चीज़ को दोबारा इमोशनल कन्विक्शन के साथ इमेजिन कर रहा होगा, क्योंकि जब वो सो रहा था तब जो है, और इसके बारे में एक और प्रिंसिपल है जो मैं लेटर ऑन इन द वीडियो भी एक्सप्लेन कराऊंगा, जब वो सो रहा था और उसे वो ख्वाब आया था तो उसके दौरान उसने वो इमोशंस फील किए थे जो उस सिचुएशन ने बेसिकली उसे फील कराए थे। तो अगर उन इमोशंस को वो दोबारा ऑन अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम इस तरह करके फील करता रहेगा तो इट विल एक्चुअलाइज एंड इट विल कम टू रियलिटी, एंड इसी तरह जो है वो पॉजिटिवली भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो विदाउट एक्चुअली वर्किंग मोर बट वर्किंग लेस। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तुम जॉब चेंज करके, सिटी चेंज करके, लोग चेंज करके लाइफ नहीं चेंज कर सकते। जब तक जहन नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज द रेल्म ऑफ इफेक्ट एंड द मेंटल वर्ल्ड इज द रेल्म ऑफ कॉज। You can't change an effect by changing an effect. You can only change an effect by changing the cause, right? अगर एक बंदा परेशान है और उसने अपनी परेशानी कम करनी है तो वो उस कॉज को खत्म कर देगा जिसकी वजह से उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी और उसकी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर तुम अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज करना चाहते हो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, तो आप फिजिकल एक्शन की मदद से नहीं करते, इट इज चेंज्ड इन योर माइंड। तो द फिजिकल वर्ल्ड इज द रेल्म ऑफ इफेक्ट एंड द मेंटल वर्ल्ड इज द रेल्म ऑफ कॉज। एंड आपको जो है वो अपनी ड्रीम रियलिटी जो है वो अपने दिमाग में पहले बिल्ड करनी पड़ेगी एंड देन इट विल मटीरियलाइज इन द फिजिकल वर्ल्ड। Now this is something which I've wondered for all of my life कि why poor people work more and still stay poor but rich people work less and become richer and richer and richer. And it is because people like Jeff Bezos, अब ये comparison है कि Jeff Bezos जो है वो Amazon का owner है, he doesn't work harder than the guy who is working for him in his company. He just vibrates at a higher level. उन्होंने एक सीक्रेट समझा हुआ है कि you don't chase the effect, you become the cause. And again, इस सब को चेंज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। You have to become the person who already has it before he actually has it. इसका मतलब यह है कि आप अपने अगर माइंड के अंदर विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी ड्रीम रियलिटी, तो फिर ही वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मटीरियलाइज करेगी। मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि मैंने जब भी अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ इमोशनल कन्विक्शन के साथ ऑन लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम इमेजिन की है और फील की है, तो देन इट हैज़ मटीरियलाइज्ड इन माई रियल लाइफ एज वेल। अपनी इमोशंस और आइडेंटिटी को उस वाइब्रेशन पे अलाइन करो जो तुम चाहो। हर दिन अपनी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे लेके जाओ जहाँ तुम्हारी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बिकॉज इफ यू कैन बिकम द पर्सन हु ऑलरेडी हैज द थिंग्स दैट यू डिजायर सो मच, तो इट इज ओनली गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दोज थिंग्स मटीरियलाइज इनटू योर रियलिटी एज वेल। इमोशनल कन्विक्शन इज द सीक्रेट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज यूनिवर्स लॉजिक नहीं, इमोशन फील करती है। जितनी ज्यादा सर्टेनिटी उतनी ज्यादा मैनिफेस्टेशन होती है, एंड यू हैव टू बिलीव फर्स्ट and results will follow. Emotional conviction is what is required to materialize the thing that you are imagining in your head to your dream reality. मैं आपको बताऊंगा कि exactly आपने ये चीज़ कैसे करनी है। पहले जो है वो इस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। अब आपके सामने जो है वो इस वक्त ये 5 किस्म के वेव्स आ रहे हैं, गैमा वेव्स, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स एंड डेल्टा वेव्स। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे हमारा दिमाग वाइब्रेट कर रहा होता है बीटा वेव्स के अंदर, जहाँ पे वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग। ये बीटा वेव्स जो है वो हमारा माइंड तब एमिट करता है जब हम लोग स्टेट्स ऑफ अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन और थिंकिंग के अंदर होते हैं। हमारी डेली लाइफ के अंदर जब हम लोग फाइट और फ्लाइट मोड्स के अंदर होते हैं, दीज आर बेसिकली बीटा वेव्स जो हमारा दिमाग उस टाइम पे एमिट कर रहा है। और अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स जो है वो अल्फा वेव्स हमारे इमिट हो रहे होते हैं मेडिटेशन के अंदर, क्रिएटिविटी के टाइम्स के अंदर और रिलैक्सेशन के टाइम्स के अंदर। और थीटा वेव्स इमिट हो रहे होते हैं विजुअलाइजेशन के टाइम के अंदर, ट्रांस के टाइम के अंदर और ड्रीमिंग के टाइम के अंदर। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन कोर प्रिंसिपल दैट द सबकॉन्शियस माइंड इज द वूम ऑफ रियलिटी। यानी कि जिस तरह माँ के पेट के अंदर बच्चा बनता है ना, उसी तरह जो रियलिटी है, जो फिजिकल रियलिटी है, वो आपके दिमाग के अंदर और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बनती है। If you want to access your subconscious mind, तो you either have to be in your alpha wave state or in your theta wave state, because beta wave state के अंदर आप subconscious mind को access नहीं कर सकते। और subconscious mind जो है वो womb of reality है। जॉन डी रॉकेफेलर का एक quote था कि he who works all day has no time to make money, and this is so true. He was the first billionaire in the world and he said this, and it is so true, because जब आप इन states के अंदर होंगे, alpha और theta waves के states के अंदर, तब ही आप अपने subconscious mind को access कर सकते हैं और उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं फॉर सक्सेस। हमारे जो इस वक्त लिमिटिंग बिलीफ्स एग्जिस्ट करते हैं और जो अक्सर ट्रॉमास हम लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं, वो इस वजह से कैरी कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमें उस टाइम पे हिट किए होते हैं
और उस टाइम पे पेनिट्रेट किए होते हैं जिस वक्त हम लोग इन अल्फा या थीटा वेव स्टेट डीप रिलैक्सेशन के स्टेट्स के अंदर होते हैं। और इन स्टेट्स के अंदर अगर वो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर स्टिक कर जाएं तो दे स्टिक विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड दे बेसिकली बिकम अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बेसिकली 5% है। रियल पावर लाइज इन सबकॉन्शियस और उसका रास्ता है स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब है कि यू मस्ट मेक टाइम इन योर डे टू डू नथिंग। मेडिटेशन इज द एक्सेस टू सोर्स कोड, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ बैठें सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे अपनी रूटीन बना लें। सुबह उठते साथ जो है वो जस्ट सिट डाउन, क्लोज योर आइज, ट्राई टू ब्रीथ डीपली एंड ट्राई टू इमेजिन एंड विजुअलाइज योर ड्रीम लाइफ विद इमोशनल कन्विक्शन। क्योंकि जब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर होंगे तो आप अल्फा वेव्स के स्टेट के अंदर होंगे या फिर थीटा वेव्स के स्टेट के अंदर होंगे, और उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन फॉर रीप्रोग्रामिंग। अगर आप उसे जो है वो कंसिस्टेंटली अपनी ड्रीम रियलिटी दिखा रहे हैं इमोशनल कन्विक्शन के साथ, तो वो एक वाइब्रेशन बनेगी, वो वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी बनेगी, एंड फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इममटेरियलाइज्ड रियलिटी। एंड व्हेन इट इज विजुअलाइज्ड फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम फ्रेम विद इमोशनल कन्विक्शन इन दीज स्टेट्स, तो दे आर गोइंग टू टर्न इनटू रियलिटी। तो आई नो कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त ये वाली बातें नहीं समझ आ रही होंगी, लेकिन जिन लोगों को समझ आ रही है उनके दिमाग में इस वक्त इतनी सिवियर किस्म की लाइट बल्ब मोमेंट्स चल रही होंगी ना कि दिस इज सम वेरी हाई लेवल इंफॉर्मेशन एंड स्टफ दैट सेलिब्रिटीज, दैट हाई लेवल एंटरप्रेन्योर्स, that billionaires and millionaires use to construct their dream realities in their mind। अगर आप जॉन जोन्स को देख लें, कॉनर मैकग्रेगर को देख लें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देख लें, ये सब कंसिस्टेंटली ये चीज़ बोलते हैं कि इन माई माइंड आई ऑलरेडी बिलीव आई एम द बेस्ट एंड दैट इज वाई दे इवेंचुअली डू बिकम द बेस्ट। तो इफ़ यू वांट टू मटीरियलाइज योर ड्रीम रियलिटी, आप अपनी मर्जी के पैसे कमाना चाहते हैं, जितने मर्जी पैसा कमाना चाहते हैं, जितना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसी आप रिलेशनशिप चाहते हैं, जस्ट ट्राई टू इमेजिन एंड विजुअलाइज योर सेल्फ एज द पर्सन हु ऑलरेडी हैज ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर इन योर ड्रीम रियलिटी। एंड when you become this person and when you visualize this on a long enough time frame with emotional conviction, so it is going to materialize into physical reality। तो visualize, believe and receive। You don't need to fake it, you just need to frequency it। अपने ज़हन में वो version build करो जो already जीत चुका है and then act from that place daily। अगर आप consistently अपने आप को ये vision दिखाएंगे तो इवेंचुअली इस तरह होगा कि यू विल स्टार्ट बिकमिंग दैट पर्सन, एंड व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग दिस पर्सन तो यू विल स्टार्ट टू पोजेस नेचुरली दीज थिंग्स दैट यू सो डिजायर इन योर लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कंसिस्टेंटली करते रहेंगे और काम कोई भी नहीं करेंगे और आप जो है वो सब कुछ अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर लेंगे, नहीं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, यू विल स्टार्ट बिकमिंग द पर्सन हु विल स्टार्ट सीकिंग द आंसर्स एंड सर्कमस्टांसेस एंड पीपल जो आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, जिनकी मदद से जो है वो फिर आप हार्ड वर्क करना शुरू करेंगे एंड इवेंचुअली इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर मटीरियलाइज करने लगेंगे। By the way, if you like my content and you want to see more videos like this in which I break down these complex principles in the most simplest of words, so you should go ahead and subscribe to me below because I am on a mission to hit 100,000 subscribers by the end of the year. So you have to understand कि the hidden game is internal। तुम एक गेम में हो लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि गेम एक्चुअली अंदर चल रही है। You have to rewire your thoughts, you have to upgrade your frequency and you have to become the cause, because the physical realm is the realm of effect and the mental realm is the realm of cause, and you can't change an effect by changing an effect, you can only change an effect by changing the cause, and if you change the cause, your dream reality has no choice but to materialize and actualize। अब तुम दो रास्ते चुन सकते हो। पहला ये कि इस वीडियो को बंद करो, अपनी जिंदगी में वापस जाओ और फिर उन 99% लोगों की तरह ही बने रहो जो पूरी जिंदगी सिर्फ रिएक्ट ही करते रहते हैं विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि असली गेम क्या चल रही है। या दूसरा ये कि तुम अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपनी सोच को रीप्रोग्राम करोगे, कि तुम अपने इमोशंस को कॉन्शियसली चूज करोगे, कि तुम लकीर के फकीर कभी भी नहीं बनोगे और तुम अपनी वाइब्रेशन को उस फ्रीक्वेंसी तक लेके जाओगे जहां पे तुम्हारी ड्रीम लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये कोई फैंटेसी नहीं है जिगर, ये यूनिवर्सल लॉज हैं। रियलिटी एक्चुअली अंदर से बनती है और तुम ही बनाने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम चाहो तो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोली हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मास्टर द 4 पर्सनल डेवलपमेंट पिलर्स व्हिच आई पर्सनली यूज्ड टू फ्लिप माय लाइफ इन माय 20s, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री ट्रेनिंग की लिंक दी हुई है जिसमें आई टीच यू एग्जैक्टली हाउ टू डू दैट। दिस इज फॉर द थिंकर्स, द सीकर्स एंड द 1%। एंड वी रिमेंबर कि फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.